हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी मैथ्स पॉइंट। और आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका पहला चैप्टर होता है अपना पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट को सिस्टम में लोकेट कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और बाकी भी कुछ नॉर्मल जो पॉइंट्स होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी प्लेन के अंदर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो आप देख पा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। जो ये दो लाइंस हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। देखें, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जिन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन अपने पास होगी उसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। कोऑर्डिनेट्स आप सामने पढ़ रखे हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, यहाँ से 0 1 2 3, इधर -1 -2, इधर ऊपर 1 2, नीचे -1 -2, और ये ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। तो ये अपना हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, आगे बात करें तो देखो, आप देख सकते हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने बोला ओरिजिन। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट ये, और फोर्थ पार्ट ये, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखें, इन दिस सिस्टम वी लोकेट अ पॉइंट P रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर पेयर x, y। इस सिस्टम में कहीं अपन एक पॉइंट P लोकेट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं P, हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स x, y, वेयर x क्या है, x इज कोल्ड एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा ऑफ पॉइंट P विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। यहाँ देखें, ये जो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का, ये क्या है, ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P की। ठीक है, और ये जो y कोऑर्डिनेट है ये क्या है, ये x एक्सिस से पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आता है। आगे बात करें तो आगे आएगा अपना वही नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर से देख लेते हैं। ठीक है, देखें, अपने पास क्या है, सॉरी, पॉइंट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देखा, ये x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है। अब हमने इस सिस्टम में कोई पॉइंट लोकेट किया, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब हमें क्या करना है, हमने एक पॉइंट और लोकेट किया जिसे हम नाम देंगे Q। ठीक है, अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं x1, y1, और P के बोल देंगे x2, y2। अब हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स है PQ, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस हम सभी जानते हैं, जैसा कि आप देखें, एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, और एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है।
ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरे का लेंगे रूट। ये चीज़ आती कहाँ से, ये तो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला तो हो गया, ये आती कहाँ से, ये देखें ये अपने पास है x एक्सिस y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये अपने पास गिवन डिस्टेंस हो गई जो हमें फाइंड आउट करनी है। पॉइंट एक ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो हम ये देखें, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x1 और ये बाकी डिस्टेंस यहाँ तक जो है वो है x2। तो हम x2 में से x1 निकालेंगे तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस मिलेगी, ये वाली x2 माइनस x1 करेंगे तो ये पूरा x2 और ये x1। तो हम x2 माइनस x1 करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। और हम अगर ये डिस्टेंस y2 है, ये y2 है और ये इतनी थी है y1, अब हम y2 माइनस y1 करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, हमारे पास ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्टेंस भी है, हमें फाइंड करना है ये d। तो आप देख रहे हैं, तो अगर ये यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस लगाकर हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। बस यही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर इतनी बात, चलें आगे। तो चलो अगला फॉर्मूला आता है अपना सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, अपने पास दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, कोई तीसरा पॉइंट आएगा और इस लाइन को बीच में से काट देगा, मतलब इसके सेक्शन कर देगा। अब वो किसी एक फिक्स रेशियो में करेगा जिनको हम जानते हैं m/n में। तो हमें इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं जो कि हम लेके चलते हैं x, y। ये होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला की हेल्प से अपन x, y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न, दो तरह की डिविजन्स यहाँ करती है। तो देखें, इफ़ द लाइन सेगमेंट joining points A and B is divided by point C, कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, आप देख रहे हैं ए बी, इज डिवाइडेड बाय एनी पॉइंट C, ये लाइन किसी तीसरे पॉइंट C से डिवाइड की जाती है इंटरनली इन द रेशियो m/n, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ C x, y, इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें, समझते हैं। अपने पास एक लाइन है जिस पे दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A x1, y1 और पॉइंट B है x2, y2। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और ये इसे डिवाइड करती है m/n में, ठीक है। तो हम x और y, इस x और y की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, m को हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट B के कोऑर्डिनेट से, ठीक है, और n को मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट से और दोनों को कर देंगे ऐड, ठीक है। देखिए, x कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब m x2, m को पॉइंट B के कोऑर्डिनेट से, प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली जब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये हो गया इंटरनल डिवीज़न। देखें, x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, एंड y की आ गई m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सिंपली क्या करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट B के कोऑर्डिनेट से, n को मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट से। ऐसा क्यों होता है, प्लस क्यों करेंगे, माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए ए बी जो अपने पास बन रहा है ये AC प्लस CB मिला के बन रहा है,
ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ इंटरनल डिवीज़न हो रहा है। जब एक्सटर्नल डिवीज़न की बात आएगी तो आगे देखते हैं। देखो एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीज़न में देखें तो इफ़ द लाइन सेगमेंट joining points x, y and x2, y2 is divided by point C x, y externally, इस बार डिवीज़न हो रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, मतलब लाइन यही है और जो C पॉइंट है वो इस लाइन से बाहर है, थोड़ा आगे है, यहाँ C है, ये रहा, ठीक है। तो ये अब इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें वो रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो यहाँ ए बी जो लाइन सेगमेंट है एक्चुअल वो कैसे आएगा, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी करेंगे तभी तो ए बी मिलेगा। तो यहाँ इस माइनस की वजह से हम जो इंटरनल डिवीज़न था फॉर्मूला सेम वही रहेगा, बस प्लस की जगह हम माइनस कर देते हैं। एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और वाई कोऑर्डिनेट होगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। सिंपल है, ये बात समझ में आती है। अगला फॉर्मूला देखें, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले का क्या मतलब है, लाइन जो है अपने पास, लाइन है कोई दो पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मिड पॉइंट मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कब होगा, जब कोई पॉइंट सी इस लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब 1:1 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा तो वो पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। अब 1:1 में करेगा मतलब m/n की वैल्यू क्या हो गई, 1:1 हो गई ना। अब जो हमने ऊपर फॉर्मूले पढ़े है कौन सा, ये इंटरनल डिवीज़न। अब इंटरनल डिवीज़न का जो फॉर्मूला था उसमें m और n की जगह हम जब 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x कोऑर्डिनेट सिंपली मिलेगा x1 + x2/2 और y मिलेगा y1 + y2/2। मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपल है, दोनों का एवरेज निकालना है, ठीक है। x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्लियर है। आगे चले तो अगला पॉइंट आता है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आज तक जैसे भी निकाला कोई मतलब नहीं है, आज हम निकालेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अपने पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस अपने को गिवन है, ए बी और सी। तो जब एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, x1 y1 x2 y2 और तीसरी रो में लिख देंगे x3 y3। तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तीसरे कॉलम में ऑल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है, और बाहर 1/2। तो हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल वर्टिसेस, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। आगे बात करें तो आगे कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी सेंट्रोइड। तो चलो बात करते हैं सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड क्या होता है, किसी ट्रायंगल की सारी ऑल मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, उसे हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ये ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल है अपने पास, देखें ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स अपने को दिए हुए हैं। अब इनकी जो मीडियंस होंगी AD, BE और CF, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा G, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। अब मीडियन क्या होती है, मीडियन होगी जो BE जो होगी, सॉरी AD जो होगी वो BC लाइन को बिल्कुल बाइसेक्ट करेगी, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। सिमिलरली BE जो मीडियन है वो AC को 1:1 में बाइसेक्ट करेगी, और CF जो है वो AB लाइन को 1:1 में डिवाइड करेगी, ठीक है। ये होती है मीडियंस। अब इसके अपन अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें सेंट्रोइड के, तो सिंपली 1:1 में डिवाइड कर रही है, तो x कोऑर्डिनेट होगा G का x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, तीनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके /3 कर देंगे, x कोऑर्डिनेट आ गया, और तीनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके
डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अगले पॉइंट पे चले तो अगला पॉइंट होता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेंट्रोइड क्या था? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। इन सेंटर क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। देखिए, एंगल बाइसेक्टर्स मतलब वो लाइंस जो एंगल्स को इक्वली डिवाइड करें। जैसे ये एक लाइन है, ये एक एंगल बाइसेक्टर जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली। ठीक है, ये बी ई जो लाइन है ये एंगल बी को कर रही है बाइसेक्ट, और ये जो सी एफ जो लाइन होगी ये बाइसेक्ट करेगी एंगल सी को। तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है आई, इसे हम बोलते हैं इन सेंटर। जिसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए के सामने वाला जो साइड होगी उसको बोलते हैं ए, बी के सामने वाली होगी बी, और सी के सामने वाली होगी सी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्या करेंगे? ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है अपना इन सेंटर का। अगला देखें, अगला आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। जो भी एल्टीट्यूड्स आएंगे, अब एल्टीट्यूड्स क्या होंगे? किसी एक वर्टेक्स से जो लाइन आएगी वो सामने वाली साइड को बिल्कुल उस पर परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक है, तो देखो ये आपको दिख रही है, परपेंडिकुलर आ रही है ए डी लाइन बी सी पे, बी ई जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, और सी एफ जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये देखें, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ये ओ, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? x1 tan a, x1 और tan इसी वर्टेक्स का ए एंगल का, प्लस x2 tan ऑफ b प्लस x3 tan ऑफ c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। सिमिलरली y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये फॉर्मूला होता है ऑर्थो सेंटर का। इसमें कंसेप्ट लगता है परपेंडिकुलर लाइंस का, जो कि क्या है कि ये जो ओ ए जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी बी सी पे। ठीक है, ओ बी जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी ए सी पे, और ओ सी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी ए बी पे। तो यहाँ स्लोप का कंसेप्ट लगेगा, जो कि हम जब स्लोप देखेंगे तब सीखेंगे। ठीक है, बाकी फॉर्मूला इसका ये बन गया। ठीक है, ये सभी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट अपन देखें, तो अगला पॉइंट आता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? ये लास्ट पॉइंट है ट्राइंगल का। सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। वो पॉइंट जो सभी साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हो। ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर। जैसे कि आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, पॉइंट सी। अब ये बी सी लाइन को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है, और ए सी लाइन को भी इक्वली डिवाइड कर रहा है, और अपनी ए बी लाइन को भी बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहा है। वर्टेक्स ए के सामने की साइड को बोलते हैं ए, इसकी डिस्टेंस ए होगी। बी के सामने बी होगा, सी के सामने सी होगा। अब इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो इसमें टेन नहीं आता, इसमें साइन आता है। ठीक है, कंसेप्ट वही लगता है इसमें भी। यहाँ क्या होगा? ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी होता है। ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, ये कंसेप्ट लगेगा। यहाँ दो केस बनाएंगे तो यहाँ से साइन अपने पास निकल करके आता है। फॉर्मूला क्या होगा? x1 साइन 2a। अब 2a साइन कौन सा होगा? 2a एंगल ये तो होगा नहीं। देखो ये ट्राइंगल है,
तो ये एंगल अगर ए है तो 2a तो सेंटर में होगा ना, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b। भाई 2b अगर यहाँ है तो 2b यहाँ होगा, ठीक है। और x3 साइन 2c, क्योंकि c यहाँ है तो 2c अपना यहाँ होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ साइन आता है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस 2b प्लस 2c। सिमिलरली y का भी यही बनेगा, y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b साइन 2c, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए अपने ट्रायंगल्स के, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने ही होंगे, ठीक है। तो अगली बात करें तो अगला आता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है कि कोई लाइन एक्सिस से कितनी झुकी हुई है ऊपर या नीचे, क्या उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। तो देखो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की बात करें तो क्या होता है, इंक्लाइनेशन ऑफ ए एंगल इज द एंगल विच इज अबाउ द एक्स एक्सिस। ये एंगल ऑलवेज एक्स एक्सिस से ऊपर होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ही ये मेज़र किया जाता है और मेज़र इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये एक्सिस है, ये लाइन है, ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, एंटी क्लॉकवाइज इसको मेज़र करते हैं और अबाउ द एक्स एक्सिस होगा, क्लियर, ठीक है। 0 से ऑलवेज 180 के बीच में होगा, 0 से नीचे आ गया तो भी एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, और 180 से बड़ा हो गया तो भी एक्स एक्सिस से नीचे आ गया, और बिलो एक्स एक्सिस ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से ये हमेशा 0 से 180 के बीच में होता है। ये थीटा हो गया अपना इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। चलो अब आती है बात स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप क्या होता है, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं ढाल, ठीक है। अब स्लोप की बात करें तो स्लोप को हम बोलते हैं टेन थीटा, एम से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इसे हम ऐसे समझें कि लाइन ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो यहाँ से m अगर निकालेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि ये टेन थीटा है और टेन थीटा की वैल्यू यही होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कहाँ से आई, हमने जो ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा उसमें हमने अच्छे से ट्राइंगल बना के ये चीज़ें देखी थी कि ये होगा y2 माइनस y1 और ये होगा x2 माइनस x1, और ये था अपना थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा आया अपना एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो ये हो गई स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब रिलेशंस की बात कर लें कि थीटा और स्लोप के अंदर रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर थीटा पॉजिटिव होगा, सॉरी अगर स्लोप पॉजिटिव होगी तो थीटा होगा 0 से 90 के बीच में। मतलब अगर ये एक्सिस है और अगर ये अपना थीटा है तो ये थीटा अगर 0 से 90 के बीच में होगा, मतलब 0 से 90 के बीच में होगा, तो इसकी जो स्लोप है ये पॉजिटिव होगी। अगर ये स्लोप नेगेटिव कब होगी, 90 से बड़ा अगर ये थीटा गया और 180 से छोटा रहा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये थीटा गया तो फिर ये इसकी जो स्लोप है ये नेगेटिव हो जाएगी। और अगर थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया मतलब टेन थीटा 0 हो गया, स्लोप अपनी 0 हो गई। अब स्लोप 0 हो गई, स्लोप 0 का क्या मतलब है कि या तो वो लाइन खुद एक्स एक्सिस हो या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ठीक है, सही बात है भाई। अगर स्लोप 0 होगी तो किसी लाइन की स्लोप 0 कब होगी, जब वो उसका टेन थीटा 0 होगा, और टेन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 हो जाए। और थीटा 0 कहाँ होगा, यही होगा। तो ये या तो एक्स एक्सिस खुद होगी या फिर पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस होगी, सिंपल। चौथा पॉइंट देखें, जब स्लोप नॉट डिफाइन हो, एन डी मतलब नॉट डिफाइन, एम नॉट डिफाइन हो, स्लोप नॉट डिफाइन हो, मतलब टेन थीटा हो नॉट डिफाइन, ठीक है। अब टेन थीटा नॉट डिफाइन कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है।
ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो ये थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो ये लाइन कैसी होगी अपनी, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी ना, ये लाइन हो गई। अब ये लाइन हो गई तो ये या तो खुद वाई एक्सिस होगी या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, मतलब अगर एम नॉट डिफाइन है, स्लोप नॉट डिफाइन है, तो वो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब वाई एक्सिस या तो खुद हो या फिर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। ठीक है, तो ये हमने सारे नॉर्मल पॉइंट्स देख लिए पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के बारे में। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको आज की वीडियो के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आप एक बार रिपीट करके दोबारा देखें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।